दोस्तों, मैं मनोज फौजदार डिडवारिया। अभी 2 जुलाई 2024 की बात थी। हाँ, मथुरा के हाथरस में एक पाखंडी बाबा आता है, नाम था भोला बाबा। उस पाखंडी बाबा के लिए वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ पर भगदड़ हो जाती है और उस भगदड़ में 200 से ज़्यादा मौत हो जाती हैं, 200 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, प्लस 200-300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हो जाते हैं। किसके लिए? एक बाबा के लिए। दूसरा हादसा होता है 13 दिसंबर 2024। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म का प्रीमियर करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर एक सिनेमा हॉल में बिना बुलाए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे भी उनको देखने के लिए भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर एक महिला की मौत हो जाती है। बैंगलोर में अभी वर्ल्ड कप जीत करके आती है, उसमें उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो जबकि उसका सेलिब्रेशन करने का कोई ऐसा मतलब नहीं। मुंबई हो या फिर कोई भी टीम अगर जीतती है तो वो हमारे देश का ही नाम होता है, उसमें जश्न मनाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस फिर भी वहाँ पे कुछ लोग उसका जश्न मनाते हैं और वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर भी कम से कम 20 से 25 लोग मर जाते हैं। ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से 25 लोग वहाँ पर मर जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली 27 सितंबर को एक फिर से हमारे साउथ इंडियन के स्टार हैं बहुत बड़े, विजय थालापति, थालापति विजय, अभी वो एक रैली कर रहे थे। उस रैली में भी आप यकीन करोगे कि 10,000 लोगों की उन्होंने परमिशन ली हुई थी, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था कि 10,000 लोग वहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की वजह से या किसी की भी गलती हो, उसकी वजह से वहाँ पे 50,000 60,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे 40 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 10 तो सिर्फ बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से 6 साल, 10 साल के अंदर अंदर, 10-11 साल, 9-10 साल, इस तरह के बच्चे हैं। अब एक चीज़ बताइए आप दोस्तों कि हम लोग क्यों इन लोगों के पीछे भागते हैं? हम लोग क्यों इन लोगों के लिए इस तरह से पागल हैं कि हम अपनी जान पर खेल करके इनको स्टार बनाते हैं और इनको देखने के लिए या इनकी बातें सुनने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। जबकि वहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनके मैनेजमेंट में भी इतना वो नहीं होता है, सेंस नहीं होता है कि जब ज़्यादा भीड़ हो रही है तो या तो प्रोग्राम को रद्द किया जाए या फिर इस तरह से अरेंजमेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आ रही है तो उसको हम संभाल सकें। क्योंकि ये तो सरासर एक वहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी नेता, कोई भी किसी भी तरह का बाबा, संत जिस तरह से आता है और उसके लिए अरेंजमेंट किया जाता है, उतने लोग आते हैं, उससे ज़्यादा अगर लोग आ रहे हैं तो चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई स्टार हो, उनकी नज़रों में हम और आप सिर्फ और सिर्फ भीड़ है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। उनकी कीमत हम उनकी नज़रों में हमारी कीमत सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हम हमारी जान की ना तो कोई सिक्योरिटी होती है, ना कुछ भी होता है, तो हम क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्यों इन नेता लोगों के लिए या फिर क्यों उन स्टार के लिए, बाबाओं के लिए हम क्यों अपनी जान खतरे में डालते हैं? ऐसा क्या है? अगर हम वहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, अगर हम वहाँ पर इकट्ठे नहीं होते हैं, तो कौन पूछेगा इनको? अभी 40 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का इन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन क्या कोई भी पैसा, क्या कोई भी कीमत इंसान की खाली जगह को भर सकता है? नहीं भर सकता। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। उस वीडियो में एक 9 साल की बच्ची की डेथ हो जाती है, मर जाती है वो। उसका बाप उसको बोल रहा है, जब डॉक्टर्स उसको पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका पिता बोल रहा है कि नहीं, हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, उसके तकलीफ होगी। अगर उसके चीड़-फाड़ करोगे तो उसको तकलीफ होगी। अब सोचिए कि उस पिता के अंदर कितना तकलीफ होगा। वो एक बच्ची जो है, 9 साल की बच्ची, अपने हीरो से मिलने के लिए, विजय थालापति से मिलने के लिए अपने माँ-बाप के साथ में आती है और वो ये कुचल जाती है मिट्टी में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब उसके माँ-बाप पर क्या गुजर रही होगी? क्या गुजरेगी उन माँ-बाप पर? क्या गुजरेगी उन 40 परिवारों पर, जिन्होंने
सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं था। और क्यों हम लोग वहाँ पर जाते हैं, क्यों हम लोग ये चीज़ नहीं समझते। हर 2 महीने में 3 महीने में इस तरह के हादसे होते हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते इस चीज़ को। हमें उन चीज़ों इन लोगों को इनकी औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इनकी नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हम इनकी वैल्यू क्यों करते हैं। जहाँ पर ये आते हैं वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। जब हम नहीं जाएंगे, असल में ये स्टार या ये नेता ये तभी हैं जब तक हम वहाँ पे भीड़ बन करके इनके पास में जाते हैं, इनके किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो इनके क्या प्रोग्राम होंगे। और दूसरी बात, इनके सफल प्रोग्राम जनता की वजह से होते हैं, हम लोगों की वजह से। और हमारी ही जान की वहाँ पर कोई भी कीमत नहीं होती। लोग मर जाते हैं, 20-20 लाख रुपए, 10-10, 20 लाख रुपए उनको मुआवजा दे दिया जाता है और उनकी जान, और उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद में कुछ समय बाद, 2 दिन 4 दिन बाद उनकी जमानत हो जाती है, कोई भी एक्शन नहीं होता, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह दोस्तों, इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर कहीं भी किसी भी नेता, किसी भी अभिनेता या किसी भी इस तरह के बाबा, जैसे भोला बाबा के लिए लोगों ने 200 लोगों ने बताओ जान दे दी। भोला बाबा अपना मस्त जी रहा है, 200 परिवारों ने अपना एक परिवार का सदस्य खो दिया। बहुत से लोगों ने तो अपना जो परिवार का मुखिया जो कमाने वाला होता है उसे खो दिया। आप सोचिए, आप उस पर क्या फर्क पड़ा। वो 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उन लोगों को दे भी देगा, लेकिन उसकी दुकानदारी तो चल ही रही है, उसको क्या फर्क पड़ना है। सरकार में उसकी ना कोई उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, ना उसको कोई सजा हुई, ना कुछ। वो अपना आराम से प्रवचन देने लग रहा है। अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन के उसमें भगदड़ हुई थी, वहां पर एक महिला मर जाती है। उस महिला का पूरा परिवार जो है उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। उस परिवार को 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए अल्लू अर्जुन दे देता, लेकिन अल्लू अर्जुन आज भी फिल्म में बना रहा है। लेकिन एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया जो कभी लौट करके नहीं आएगा। ईद के लिए जश्न मनाया जा रहा था, वहां पर 20 से ज्यादा लोग मर गए और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अब सोचिए कि क्या गया, जो जश्न मनाने वाले थे उनका क्या हुआ वहां पे, क्या उनको कोई फर्क पड़ा। वो आप कल फिर वहां पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए आप लोगों को बुलाएंगे और हम लोग फिर चले जाएंगे वहां पे। तो क्यों करते हैं हम ये लोग, क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद खराब करते हैं। हमें ऐसे किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए जहां पर कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता इकट्ठा होता है, वहां पर हम लोगों को भीड़ बन करके कभी नहीं जाना चाहिए। इनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी अगर आप वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे तो। ये स्टार हैं, ये अभिनेता हैं, ये नेता हैं, ये सिर्फ भीड़ की वजह से हैं, ये हम लोगों की वजह से। और हम लोगों की ही जान की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में, सरकार की नजरों में या किसी की भी नजरों में। और ये सच है कि आप लोगों की, हम लोगों की कीमत इनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे नेता को ऐसे बोल रहे हैं, हमारा नेता है, हमारा नेता ऐसा है, हमारा अभिनेता ऐसा है, मेरा हीरो है, मेरे हीरो को, हमारे हीरो को गलत बोल रहे हैं या वो मैं किसी भी नेता, किसी भी अभिनेता, किसी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बोल रहा हूँ। आम जनता को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस चीज के लिए, जिन लोगों के पास में हम जाते हैं अपनी जान को खतरे में डाल करके, क्या उनकी नजरों में हमारी कोई कीमत है? नहीं है। क्या आप उनको किसी प्रोग्राम में बुलाने के लिए जाते हो, अपने घर के किसी प्रोग्राम में बुलाने के लिए, क्या वो आते हैं? नहीं आते। तो हम क्यों इन लोगों के पीछे अपनी जान को खतरे में डालते हैं? क्यों, किस लिए? वो वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में, वहां पे सोचिए कि 10,000 लोगों की वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था और 50,000 60,000 लोग वहां पे पहुंच गए। तो क्या हाल हुआ होगा वहां पर जो भगदड़ हुई। अभी दिल्ली में भगदड़ हुई थी ट्रेन में, आपने देखा होगा कुंभ के मेले के टाइम पे। क्यों हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं? क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत इनकी नजरों में कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार के लिए तो हम उनके लिए, उनकी तो पूरी जिंदगी है। अगर हमें कुछ हो जाता है या इस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो जाता है तो परिवार में उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाती है।
दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमने अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। इन लोगों के किसी भी प्रोग्राम में हम जाने से पहले 10 बार ये सोचेंगे कि क्या वहाँ पर हमारी जान की या सेफ्टी को लेकर के वहाँ पर कोई हमारे पुख्ता जो इंतज़ाम है या नहीं है, और असल में वहाँ पर कोई पुख्ता इंतज़ाम होते ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं भी किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपने परिवार की तरफ और इन लोगों को ये आप लोगों इन लोगों की नज़रों में आपकी जो कीमत है उसको समझें और उसके बाद वहाँ पर किसी भी भीड़ का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।